भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छिपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4 बच्चे पहले से ही है और अब ये आ गई। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पाल लूंगा इतने सारे बच्चों को। मंगलू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी मंगलू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है। मंगलू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकी। उस कार से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिनका नाम सुदर्शन वर्मा था उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है? सुदर्शन की बातों को सुनकर मंगलू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, कन्या? हाँ, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो कन्या दे सकते हो? ऐसा है कि मैं निसंतान हूँ और मैं तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहता हूँ। मंगलू थोड़ी देर फिर से सुदर्शन की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के 2 जन की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरी ये बेटी हुई है, मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। मंगलू ने सुदर्शन को अपनी बेटी दे दी। सुदर्शन ने बच्ची को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। सुदर्शन ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्ची को गोद में उठाया और नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ा हो गया। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथ से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपने बेटे के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर सुदर्शन ने उस छोटी सी बच्ची को पुल के ऊपर से नदी में फेंक दिया। सुदर्शन एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में जो कह देते वो हो जाता। उनका कहा कभी नहीं बदलता। कुछ दिन पहले की बात है। वो अपने इकलौते बेटे श्याम सुंदर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरे इकलौते बेटे का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर की बेटी से होगा? हाँ? सुदर्शन ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़की को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे मंगलू की बेटी आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस लड़की को। दूसरी ओर वो छोटी बच्ची पानी के बहाव के साथ बही जा रही थी। वहीं नदी के किनारे बसे एक गांव की मछुआरिन विमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रही उस बच्ची पर पड़ी जो बेचारी लगातार रोई जा रही थी। अरे ये किसकी बच्ची है? किस निर्दयी ने इस बच्ची को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? विमला ने उस बच्ची को लहरों से निकाला। वो बेचारी बच्ची लगातार रोई जा रही थी। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों रो रही है? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटी, मत रो। विमला के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। विमला ने उसका नाम मीरा रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। मीरा अब 21 साल की हो गई थी। इस बीच विमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी सुदर्शन का बेटा भी अब जवान हो गया था। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रहा था, तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। तूफान और बारिश का वेग और बढ़ता गया और उनकी नाव डूबने लगी। श्याम सुंदर पानी के बहाव में कुछ देर तो हाथ पांव मारता रहा, फिर थक कर बेहोश हो गया और लहरों के साथ बहने लगा। उधर दूसरी ओर मीरा उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रही थी। तभी उसे श्याम सुंदर पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। अरे ये कौन है? कौन बहता हुआ आ रहा है नदी के बहाव के साथ? मीरा तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गई और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। श्याम सुंदर को जब होश आया तो उसने खुद को मीरा के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? तब मीरा ने श्याम सुंदर को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर श्याम सुंदर का दिल मीरा के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। मीरा ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद श्याम सुंदर मीरा को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता से सारी बातें बताई।